औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूँ शम्मा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि बच्चे बाज़ औक़ात बिला वजह रोना शुरू कर देते हैं और अक्सर वालिदैन जो है वो अपने बच्चों के बारे में शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा रोता बहुत है। तो इसकी क्या वजूहात हैं और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है? देखें, एक मुहावरा है कि बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ उसको दूध नहीं देती। तो पहली बात तो यह है कि आप उसको दूध दें, वो नहीं रोएगा। और अगली बात यह है कि अगर दूध देने के बाद भी रोता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोई आप पनिशमेंट देना शुरू कर दें कि क्यों रोते हो, अब दूध भी पिलाया फिर भी रो रहे हो। उसकी तकलीफ को देखें कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों रो रहा है। फर्ज किया अगर बच्चे के सर में दर्द हो रहा है तो उसकी वजह से रोता है, तो माँ को चाहिए कि सर पे हाथ रख के देखे। अगर सर गर्म है तो इसका मतलब है कि उसको बेलाडोना मेडिसिन देने की जरूरत है, जिसकी वजह से वो रोना ठीक हो जाएगा। बाज़ दफा उसके असाब में दर्द होता है, शदीद दर्द हो रहा होता है, लेकिन बच्चा है, छोटा है, वो पूरे तरीके से बता नहीं सकता, उसको पता नहीं होता कि मैं किस तरीके से ये वजाहत करूं कि मेरे असाब जो है वो दुख रहे हैं। बड़ा तो है तो उसके दुख रहे होते हैं तो वो कहता है कि चलो भाई मेरे असाब को दबाओ या कोई जो मसाज करो या कुछ भी, इस तरह की कई चीजें हैं जो, या वो खुद कोई मेडिसिन ले लेता है। अब बच्चा बेचारा क्या करे सिवाय रोने के। रोना भी जो है वो एक अबलाग है। बच्चा जो है अपनी बात को कन्वे करने के लिए रोता है ताकि वालिदैन को ये पता चल जाए कि मुझे तकलीफ है। अब असाब की अगर दर्द है और उसकी वजह से रो रहा है तो आप उसको कैमोमिला दें। आप 30 पोटेंसी में भी दे सकते हैं, 200 पोटेंसी में भी दे सकते हैं, उससे उसके असाब का दर्द ठीक हो जाएगा। और बात औक़ात यह है कि बच्चे चूंकि नई नई उनको टांगे लगी होती हैं कि वो अभी अभी चलना सीखते हैं, तो फिर उनका दिल चाहता है कि पूरा जहान ही घुमाए, सारा दिन चलते रहते हैं। एक नई चीज मिल जाती है कि भाई ये जो है ना मैं अब चल भी सकता हूँ, तो वो सारा दिन चलते हैं। उनकी टांगे जो है चलने की वजह से शल हो जाती हैं, दर्द करना शुरू कर देती हैं और फिर रात को बच्चा रोता है। तो अब रात को अगर इस वजह से रो रहा है तो इसका मतलब यह है कि बच्चे को आर्निका की जरूरत है। आप उसको आर्निका देंगे तो वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और इसी तरीके से दूध पीने के बाद बच्चा जो है वो आगे को झुकता है ऐसे करके और दर्द से जो है ना वो रोता है, तो आप उसको इस तरह से झुकने की वजह से जो दर्द होता है पेट में और झुकने से उसको अफाका होता है, तो इसके लिए कालूसंत मेडिसिन है, आप उसको 30 पोटेंसी में दें। अल्लाह के फजल से बच्चा रोना ठीक हो जाएगा। और बच्चा अगर दूध पीने के बाद या कोई चीज खाने पीने के बाद या रूटीन में भी जब ऐसे ऊपर को अकड़ता है तो उसका दर्द ठीक हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास आयरस है, वो दें। डायस्कोरिया है, वो दें। ये मेडिसिन ऐसी हैं कि जिनके देने से बच्चे का ये मसला हल हो जाता है। बच्चे के पेट में गैस है या वैसे क्रैम्प पड़ रहे हैं जिसकी वजह से रो रहा है और आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन बहरहाल पेट से अंदाजा हो रहा है कि बच्चे के पेट में दर्द है, आप उस पर 2 उंगलियां ऐसे रख के और अपने दूसरे हाथ से ऐसे करेंगे तो वहां एक ढोल की तरह की आवाज आएगी, जैसे खाली होता है यानी हवा भरी हुई है। इस तरह की अगर पेट से आवाज आती है तो इसका मतलब यह है कि बच्चे के पेट में हवा भी है और अंतड़ियां जो है वो टेंस हुई हैं। तो उसके लिए आप मैगफास्ट मेडिसिन दें, उससे वो बच्चा ठीक हो जाएगा। और बाज़ औक़ात ये है कि माएँ बच्चे को दूध पिला के तो उसको डकार लेने के लिए सीने के साथ लगाती है और सीने के साथ लगाने से वो डकार ले लेता है। बाज़ औक़ात नहीं लेता और बच्चा रोता रहता है, तो इसका मतलब है कि उसको डकार नहीं आ रहा है, तो इस वजह से वो रो रहा है। तो इसको कार्बोविच दे मेडिसिन, अल्लाह के फजल से वो उससे ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से बाज़ औक़ात जो जरा थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं कि जरा सी बात करें तो इतनी ज्यादा जिद करते हैं कि फर्श पर लेटना शुरू कर देते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास बड़ी अच्छी मेडिसिन है थूजा 30 पोटेंसी में दें, उसकी ये हैबिट खत्म हो जाएगी। और बाज़ औक़ात इस तरह से भी होता है कि बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं और उसको भूख भी बहुत लगती है और बाज़ औक़ात भूख बिल्कुल नहीं लगती और ये जगह जो है ये पीली हो जाती है, पिलाहट आ जाती है इसके ऊपर, चेहरा जर्द हो जाता है। तो साइना मेडिसिन जो है इस मकसद के लिए बड़ी अच्छी है। और एक बड़ा
हमें साथी कराम बताया करते थे कि खास अलामत है एक दवाई की कि बच्चा दिन को सोए और रात को रोए। तो इसके लिए बड़ी अच्छी मेडिसिन है जिसको हम जिलापा के नाम से जानते हैं। ये मेडिसिन दी जाए तो बच्चा जो दिन को सोता है रात को रोता है, तो छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटे बच्चे जो हैं, तो वो जब इस तरह से होता है, खास तौर पर नौज़ायदा बच्चे जो हैं वो सारी सारी रात वालिदैन जागते रहते हैं क्योंकि बच्चा भी जाग रहा है और जाग ही नहीं रहा, साथ हाथ में भी बिठा रहा है, तो उसके वो जो रोने की वजह से नींद भी उचाट हो जाती है और बच्चा ज्यादा जब जाग रहा है तो माँ कैसे सो सकती है। तो इन कैफियत में बच्चे को जिलापा दी जाए मेडिसिन 30 पोटेंसी में, तो अल्लाह के फजल से ये मसला हल हो जाता है। बच्चों के रोने के हवाले से, जिद करने के हवाले से, चिड़चिड़ापन के हवाले से बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथी के अंदर, और उनसे बच्चे का इलाज किया जा सकता है। खास तौर पर वो बच्चे खुदा न खास्ता जो ऑटिज्म का शिकार हैं, कोई भी उनके अंदर मजबूरी है, तो उसके लिए भी बच्चे जाहिर है उसी वजह से इरिटेट हुए होते हैं, या कोई बीमारी है जिसकी वजह से इरिटेट हो जाता है बच्चा, चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है। बाज़ औक़ात बच्चे का कान दुख रहा होता है, बच्चे को पता नहीं चलता, बाज़ दफा दांत में दर्द होता है उसका पता नहीं चलता, तो वो जो है उसको अगर मेडिसिन दी जाए तो बच्चे की ये तकलीफ ठीक हो जाती है, तो अल्लाह के फजल से वो रोना भी बंद कर देता है। तो बच्चों के रोने की होम्योपैथी के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन है। अपने बच्चों को न रुलाएं बल्कि उनको होम्योपैथिक मेडिसिन खिलाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।